हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई, जिसमें आज हम लोग हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद देखिए, आज प्रीवियस ईयर जो है 30 जनवरी 2023 यानी कि 2023 का ये पेपर है। तो आप लोग इस पेपर के माध्यम से समझ सकते हैं कि हिंदी का लेवल क्या है और किस तरह का क्वेश्चन इसमें रहता है। तो हिंदी में जो है लगभग हिंदी में भी आपका 15-15 करके बटा हुआ है, 15-15 करके आपका जो है 15-15 क्वेश्चन में डिवाइड है, जो कि 15 क्वेश्चन आपका जो है CDP बेस्ड रहेगा और 15 क्वेश्चन जो आपका जो गद्यांश से रहेगा, उसमें कुछ आपका संधि विच्छेद से रहेगा। उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय से भी रहता है, पर्यायवाची शब्द से रहता है। तो इस तरह से 15 क्वेश्चन आप जो है आराम से गद्यांश पढ़ के उसका हल कर सकते हैं और 15 क्वेश्चन आपका जो CDP पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहता है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन आप लोगों को दिख रहा होगा, उसे भी आप लोग प्रेस करें ताकि हम कोई भी नए वीडियो बनाए तो आप तक उसका आसानी से नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए देखते हैं आज का। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी का हम लोग यहाँ से कब स्टार्ट हो रहा है। तो पहले है गद्यांश, तो हम लोग इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उसके बाद यदि हम लोग गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन को आसानी से हल भी कर लेंगे। तो जंगल काटकर मैंने गांव खड़े किए, कस्बे और नगर बनाए, मैं भूमि के साथ बिकता रहा, फिर धीरे धीरे मैंने महानगर बनाए, जिनमें कारखानाओं मील का दैत्य शोर और धुआं उगलने लगा। मैं उनकी चिमनियों की छाया में रात दिन पसीना बहाता रहा। बैलगाड़ी से रथ बने, हमने भाप से चलने वाले इंजन गढ़ लिए, इंजन जो जमीन पर दौड़ते थे, पानी पर तैरते थे। बैलगाड़ी रेल बनी और नाव जहाज, रेल पानी में आग लगा, घंटों में सैकड़ों मील दौड़ने लगी। जहाज आसमान चूमती लहरों पर तूफानों में नाचने लगा, पर मैं वही का वही रह गया, वही का वही मजदूर। तो इस तरह से मतलब कि किस तरह से जो है एक देश में जो है मतलब कि अपने जो है पृथ्वी पर जो है एक विकास का राह मतलब कि चला है, कैसे कैसे किस किस चीज़ की ओर आगे बढ़ा इंसान, और वह मजदूर बोल रहा है कि अपने आप को मैं वही का वही रह गया। तो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, मिलों का दैत्य शोर डैश में रेखांकित पदों का आशय है। मिलों में जो है एक दैत्य शोर का जो है इसमें क्या आशय है। मिलों में निकलने वाली धीमी ध्वनि, मिलों से निकलने वाली भयानक ध्वनि, मिलों से निकलने वाली दैत्याकार ध्वनि, मिलों से निकलने वाली दैत्यों की ध्वनि। तो इसमें बताना है कि मिलों का दैत्य शोर से क्या तात्पर्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मिलों से निकलने वाली जो भयानक ध्वनि होती है वो आपका दैत्य शोर के समान होता है। उसके बाद चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिर वही आपका गद्यांश है जो आप लोग अभी पढ़े। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, रात दिन पसीना बहाना। रात दिन पसीना बहाना वाक्य से क्या तात्पर्य है। कोई मजदूर क्या करता, रात दिन पसीना बहाता, इसका क्या आशय है। गर्मी के कारण पसीना बहना, रात दिन पसीना आना, अथक परिश्रम करना। देखिए ये ऑप्शन नंबर 3, पसीना क्यों आता, रात दिन पसीना कोई बहाता है, क्यों बहाता है पसीना, क्यों आता है पसीना, अथक परिश्रम करना। जो अथक परिश्रम करता, लगातार परिश्रम करता, हार्ड वर्क करता, तो उसी के कारण रात दिन क्या होता, पसीना बहाना, उसका ही अर्थ हुआ। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बैलगाड़ी से रथ बने, भाप से चलने वाले इंजन गढ़ लिए का भाव है। मतलब बैलगाड़ी से रथ बन गया, भाप से चलने वाले इंजन बना लिया गया, तो इसका क्या भाव प्रकट होता है। मनुष्य ने विकास की राह पकड़ ली, मनुष्य को बैलगाड़ी में रथ बना आ गया, मनुष्य को बैलगाड़ी से रथ बनाना आ गया, भाप वाले इंजनों का आविष्कार कर लिया, बैलगाड़ी से रथ बनाना सरल कार्य था। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या है, मनुष्य ने विकास की राह पकड़ ली। तो आपका क्वेश्चन में था कि बैलगाड़ी से रथ बने, भाप से चलने वाले इंजन गढ़ लिए, तो इसका भाव क्या हुआ कि मनुष्य एक तरह से विकास का क्या कर लिया है, राह पकड़ लिया। दिन प्रतिदिन मनुष्य क्या कर रहा है, विकास कर रहा है, नए नए चीज़ों का आविष्कार कर रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गद्यांश में किसकी बात कही गई है। तो आपको बताना है कि इस गद्यांश में जो आप लोग पढ़े हैं अभी, तो इसमें किसकी बात कही गई है। जंगल काटने,
बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, मजदूर। जब आप लोग लास्ट में पढ़े थे तो सारा जो है मजदूर के इर्द गिर्द ही, मतलब गद्यांश में किसके बारे में बताया गया, मजदूर, मतलब कि वह मजदूर वही का वही रह गया। तो यह मजदूर के बारे में मतलब कि एक तरह से कितना सारा विकास हुआ बट मजदूर वही का वही रह गया। तो गद्यांश में किसकी बात कही जा रही है, तो मजदूर की बात कही जा रही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मजदूर। उसके बाद चलिए अगला है आपका धीरे धीरे शब्द युग्म है। तो कुछ आपका जो है ग्रामर पर्सन से भी रहता है तो बहुत ही इजी रहता है। तो धीरे धीरे जो शब्द है आपका विलोम शब्द है क्या, पुनरुक्त शब्द है, यौगिक शब्द है, रूढ़ शब्द है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुनरुक्त शब्द ऑप्शन नंबर 2, यानी कि धीरे धीरे शब्द युग्म है किसका, पुनरुक्त शब्द का हो जाएगा पुनरुक्त शब्द। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोग। तो आपका क्वेश्चन है जंगल काटकर मैंने गांव खड़े किए, जंगल काटकर मैंने गांव खड़े किए, कस्बे और नगर बनाए, वाक्य का आशय है कि, मतलब कि जंगल काट के मनुष्य ने क्या कर दिया, मजदूर ने गांव बना लिया, उसके बाद कस्बे और नगर बना लिया। तो इसका क्या आशय है, गांव कस्बे और नगर बनाने के लिए जंगल काट दिए गए, गांव कस्बा और, मतलब कि देखना है कि सबसे सटीक ऑप्शन कौन सा है। सेकंड में आपका गांव कस्बा और नगरों के लिए जंगल काटना अनिवार्य था, जंगल की भूमि साफ करके गांव कस्बा और नगरों का निर्माण किया। ये ऑप्शन कैसा लग रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 3 बहुत ही सटीक है। देखिए और मतलब कि पॉजिटिव वे में भी लग रहा है। तो जंगल की भूमि साफ करके, जंगल में जो बहुत सारे वन लकड़ी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसे क्या काट करके साफ करके गांव कस्बा और नगरों का निर्माण किया, यही आपका आशय है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका रेल पानी में आग लगा, रेल पानी में आग लगा, घंटों में सैकड़ों मील दौड़ने लगी से तात्पर्य है, मतलब कि रेल पानी में क्या कर दिया ना, ये हम लोग बोलते हैं कोई मतलब कि आश्चर्यजनक कार्य होता तो मतलब कि लगता है पानी में आग लग गया। तो मतलब क्या हुआ कि घंटों में जो सैकड़ों मील दूरी तय करने लगा, इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेल पानी में आग लगा, घंटों में सैकड़ों मील दौड़ने लगी से तात्पर्य है भाप वाले इंजन की सहायता से तेज गति के यातायात के साधन बना लिए, पानी में आग लगने से रेल दौड़ने लगी, ये थोड़ी ना होगा। पानी में आग लगना कठिन कार्य है। उसके बाद है क्या, पानी और आग का साथ संभव नहीं है। तो आप ऑप्शन 1 नंबर जब देख रहे हैं क्या हुआ कि मतलब कि घंटों में सैकड़ों मील दूर चलने लगा रेल, तो इसका मतलब हुआ कि भाप इंजन की सहायता से तेज गति का यातायात का साधन बना लिया गया। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका फिर धीरे धीरे, क्या है, फिर धीरे धीरे मैंने महानगर बनाए, वाक्य में रेखांकित शब्द डैश कारक है। फिर मैंने, फिर जो है क्या, धीरे धीरे मैंने, फिर धीरे धीरे मैंने मतलब कि ने, तो ने किसका प्रतीक होता है, कर्ता ने, कर्म को, तो कर्ता ने। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कर्ता। मैंने है तो ने मतलब कि किसका चिन्ह होता है, तो कर्ता का होता है। तो आप लोग सारे विभक्ति का जो है आप लोग कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अधिकरण में पर, संबंध का के की, उसके बाद अधिकरण में पर हो जाएगा, उसके संबोधन में लास्ट में हो जाता है आपका हे, अरे, अहो, अजी। इस तरह से आप लोग याद कर लेंगे सारे का चिन्ह। जैसे होता ना कि राम ने रावण को मारा, तो राम ने, तो यहाँ पे कौन सा विभक्ति चिन्ह हो जाएगा, तो ने है तो कर्ता ने। तो उसके बाद आगे है यहाँ पे अगला गद्यांश भी हम लोग पढ़ लेंगे थोड़ा। एक समय था जब प्रकृति ने मनुष्य को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा था, एक समय था जब प्रकृति ने मनुष्य को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा था। सभ्यता के विकास के साथ ही प्रकृति मनुष्य की दासी बन गई। अब ऊंचे ऊंचे भवनों में रहने वाला मानव ने अपने ऐशो आराम के लिए अनगिनत साधन जुटा लिए। क्या जल, क्या थल, क्या अंबर, सभी मनुष्य के अधीन है। अब कोई ऐसा रहस्य नहीं जिसका व्यापक ज्ञान मानव को न हो। अब ऐसा कोई भी रहस्य नहीं बचा कि जिसका व्यापक ज्ञान मनुष्य के पास नहीं हो। एवरेस्ट के सर्वोच्च शिखर को भी मनुष्य के सक्षम नतमस्तक होना पड़ा, मतलब कि एवरेस्ट के शिखर पर आदमी मनुष्य चढ़ गया, तो इसीलिए बोल रहा है कि एवरेस्ट के शिखर को भी मनुष्य के समक्ष नतमस्तक होना पड़ा। इसका कारण है मानव का अदम्य साहस, कभी न हार मानने वाली प्रवृत्ति। यह जरूरी है कि सफलता पाने के लिए ध्येय तथा पहुंचने की तीव्र उत्कंठा, लगन और आत्मविश्वास होना ही चाहिए, पर परम
आवश्यक है साहस हिम्मत। जहाँ साहस है, विवेक है, सामर्थ्य है, शक्ति है, बुद्धि है, वहाँ सफलता भी बाहे पसारे खड़ी रहती है। संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जिसे साहसी पुरुष सफलतापूर्वक नहीं कर सकता। तो मनुष्य के बारे में बताया जा रहा है कि जो साहसी होते हैं, लगनशील होते हैं, आत्मविश्वास होते हैं, तो वह सारे काम को अवश्य कर लेते हैं और संसार का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो साहसी व्यक्ति नहीं कर पाया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, सभ्यता के विकास के साथ ही प्रकृति मनुष्य की दासी बन गई। वाक्य से आशय बताना है कि सभ्यता के विकास के साथ ही प्रकृति जो है, मतलब सारे प्रकृति जितने भी चीज़ है वह मनुष्य के अंदर हो गया, मनुष्य के मतलब कि नियंत्रण में हो गया। तो इस वाक्य का आशय समझाना है। सभ्यता ने प्रकृति को अपनी दासी बना लिया। सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य ने प्रकृति को अपने नियंत्रण में कर लिया। ये आपका ऑप्शन देखिए 2 नंबर कि सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य ने क्या कर लिया, अपने सारे जितने भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, उसके बाद जानवर, नदी, झरना, पर्वत, पठार, सारे चीज़ों पे मनुष्य ने अपना क्या कर लिया, नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस तरह से आपका मतलब कि नियंत्रण कर लिया, यानी कि वह अपना दासी बना लिया। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अब कोई ऐसा क्या है, अब कोई ऐसा रहस्य नहीं जिसका व्यापक ज्ञान मानव को ना हो से तात्पर्य है। मतलब कि आपको बताना है कि अब ऐसा कोई जो है ज्ञान या रहस्य नहीं बचा जिसका जो है मतलब कि व्यापक अध्ययन मानव के पास नहीं हो। इसका क्या तात्पर्य है, मानव को रहस्य खोजने का शौक है, मानव की प्रवृत्ति खोजी होती है, उसके बाद है मानव को प्रकृति के रहस्यों का भरपूर ज्ञान है, मानव के सम्मुख रहस्य टिक नहीं पाते। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है रहस्यों का भरपूर क्या है, ज्ञान है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, मानव को प्रकृति के रहस्यों का भरपूर ज्ञान है। इसीलिए इसमें बताया जा रहा है कि अब कोई ऐसा रहस्य नहीं जिसका व्यापक ज्ञान मानव को नहीं हो। तो मनुष्य के पास क्या है, प्रकृति का रहस्यों का भरपूर क्या है, ज्ञान है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। तो गद्यांश के आधार पर मानव की प्रवृत्ति है। तो इस गद्यांश के आधार पर मानव की क्या प्रवृत्ति है आपको बताना है कि हार मानने वाली। इस गद्यांश से आप लोगों को पढ़ने के बाद कभी लगा था कि मनुष्य हार मान रहा, कभी नहीं लगा रहा। अदम साहस, खोजी और जुझारू। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस गद्यांश के आधार पर मानव की प्रवृत्ति क्या है, जुझारू। हमेशा जो है ना वह विकास की ओर, मतलब कि हर एक चीज़ों को जानने की उसके अंदर जिज्ञासा रहता है। तो एक तरह से मनुष्य इसमें किस तरह का प्रवृत्ति का मतलब कि बखान किया गया मनुष्य के बारे में, तो वह एक जुझारू है। कैसे व्यक्ति सभी कार्य सरलता से प्राप्त कर लेते हैं, कैसे व्यक्ति सभी कार्य को सरलता से प्राप्त कर लेते हैं, मतलब किस प्रकार का व्यक्ति जो है किसी भी कार्य को आसानी से करने मतलब कि कर लेते हैं। क्या आलसी व्यक्ति कभी किसी भी कार्य को आसानी से कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। विलासी व्यक्ति जो अपना मतलब कि विलास में ही जीवन यापन करते रहते हैं, बिना काम धाम से कोई मतलब नहीं रखता, तो वह व्यक्ति क्या सरलता पूर्वक किसी कार्य को कर लेगा, नहीं कर पाएगा। विश्वासी, उसके बाद है साहसी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल ही पॉजिटिव ऑप्शन है। कोई भी साहसी व्यक्ति है वह यदि लगन से, मेहनत से किसी भी कार्य को करे तो वह असल मतलब कि आसानी पूर्वक या सरलता से कार्य को कर लेगा। तो साहसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या है कि सर्वोच्च का संधि विच्छेद है। तो बताना है कि सर्वोच्च का जो है संधि विच्छेद। तो यही गद्यांश में आपका जो है 2-4 क्वेश्चन आपका जो है पर्यावरण मतलब कि ग्रामर से भी रहता है। तो अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च का संधि विच्छेद। तो सर्वोच्च का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सर्व जोड़ उच्च। तो सर्व जोड़ उच्च ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है आपका। तो सर्वोच्च का संधि विच्छेद हो जाएगा सर्व जोड़ उच्च। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अनगिनत में उपसर्ग है। तो उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन रहता है, तो बहुत ही इजी भी है। तो अनगिनत में कौन सा उपसर्ग है, जो अनगिनत है तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो अनगिनत में अन क्या है, अन एक क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं, तो उपसर्ग उस शब्दांश को कहा जाता है जो किसी शब्द के शुरुआत में या प्रारंभ में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को क्या करता है, बदल देता है। तो उपसर्ग के बारे में याद रखिएगा कि शब्द के पहले जुड़ता है, और प्रत्यय के बारे में याद रखना है कि प्रत्यय शब्द के लास्ट में मतलब कि जुड़ता है।
तो उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के शुरुआत में जुड़ के अर्थ बदल देता है, उपसर्ग कहलाता है। और प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द की अर्थ को बदल देता है। तो अनगिनत में पूछ रहा कि कौन सा उपसर्ग है, तो अन ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अन क्या है, उपसर्ग है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, एवरेस्ट के द्वारा मनुष्य के सक्षम नतमस्तक होने से डैश तात्पर्य है, सॉरी डैश बोल रहे हैं, क्या तात्पर्य है। तो एवरेस्ट के द्वारा मनुष्य के सक्षम या समक्ष नतमस्तक होने से क्या तात्पर्य है। तो एवरेस्ट के द्वारा मनुष्य के आगे भी क्या कर दिया, एवरेस्ट मनुष्य के आगे घुटनों टेक दिया, इसका मतलब नतमस्तक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य जो है एक तरह से एवरेस्ट पर चढ़ाई पूर्ण कर लिया। तो इस यहाँ ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही राइट है कि इसका आशय हुआ कि मनुष्य क्या कर लिया, एवरेस्ट की चढ़ाई पूर्ण कर लिया, मतलब कि एवरेस्ट की शिखर पर भी मनुष्य ने चढ़ गया। अगला क्वेश्चन है, भाषा एक व्यवस्था के रूप में इस बारे में चिंतन करने की योग्यता क्या कहलाएगी। भाषा एक व्यवस्था के रूप में इस बारे में चिंतन करने की योग्यता क्या कहलाएगी। अधिभाषिक जागरूकता, विमर्श विश्लेषण, द्विभाषिक जागरूकता, विषय वस्तु विश्लेषण। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है अधिभाषिक जागरूकता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अधिभाषिक जागरूकता जिसे हम लोग मेंटालिंग्विस्टिक भी कहते हैं, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। बताना है कि ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई है वह क्या है। स्वनिम, आवृत्ति विज्ञान, वाक्य रचना, अर्थग्राम। तो आपका स्वनिम ऑप्शन नंबर 1 जो है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है, स्वनिम बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, निर्देश सामग्री के लिए पठन किसका उदाहरण है। निर्देश सामग्री के लिए पठन किसका उदाहरण है। वाचन श्रवण संप्रेषण चैनल, लेखन पठन संप्रेषण चैनल, मानस दर्शन अवलोकन संप्रेषण चैनल, वाक्य लेखन संप्रेषण चैनल। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, निर्देश सामग्री के लिए पठन किसका उदाहरण है। पठन तो आपको बताना है कि किसका है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 लेखन पठन संप्रेषण चैनल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो लेखन पठन संप्रेषण चैनल ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद अगला है अतुल्यकालिक अधिगम, असिंक्रोनस का उदाहरण है। तो अतुल्यकालिक अधिगम का उदाहरण कौन सा है वही बताना है आप लोगों को। तो तुरंत संदेश, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तुरंत वार्तालाप, पाठ्य पुस्तक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो अतुल्यकालिक अधिगम का उदाहरण है आपका पाठ्य पुस्तक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब अध्यापक अपनी कक्षा में बच्चों को उपयुक्त एवं प्रभावशाली संप्रेषण सिखाने के लिए नियम बनाते हैं तो वह किस बात पर बल दे रहे हैं। तो आपको बताना है कि जब अध्यापक अपनी कक्षा में बच्चों को उपयुक्त एवं प्रभावशाली संप्रेषण सिखाने के लिए नियम बनाते हैं तो वह किस बात पर बल दे रहे हैं। परिणामवादी, अर्थ विज्ञान, स्वर विज्ञान, रूप विज्ञान। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, परिणामवादी। तो जब अध्यापक अपनी कक्षा में बच्चों को उपयुक्त एवं प्रभावशाली संप्रेषण सिखाने के लिए नियम बनाते हैं तो यह किस बात पर बल दे रहा है, तो परिणामवादी पर बल दे रहा है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 माह के आसपास बच्चे स्वर या वॉवल समान ध्वनि निकालते हैं। 2 महीने के जब बच्चे आसपास हो जाते हैं उस टाइम में जो ध्वनि निकालते हैं, स्वर या वॉवल समान ध्वनि निकालते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है। बब लाना कहा जाता है क्या, कूजन कहलाता है, रोना या बातचीत। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कूजन कहलाता है। जब 2 माह के आसपास बच्चे जब आवाज़ निकालते हैं तो उससे कूजन, मतलब बच्चे क्या कर रहा है, कूज रहा है, तो मतलब कि कूजन कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निष्पादन और दक्षता में विरोधाभास किसके द्वारा दर्शाया गया है। तो निष्पादन और दक्षता में विरोधाभास किसके द्वारा दर्शाया गया है, तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर नॉम चॉम्स्की। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नॉम चॉम्स्की के द्वारा जो है निष्पादन और दक्षता में विरोधाभास को दर्शाया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अभिव्यक्त्यात्मक भाषा कौशल विकास चैनल क्या है। तो अभिव्यक्त्यात्मक भाषा कौशल विकास चैनल क्या है, तो यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा कौशल मतलब
वाचन लेखन, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो भाषा कौशल क्या हो जाएगा, वाचन मतलब बोलकर लिखना, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाचन लेखन। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य सामग्री का बारीकी से पठन किस भाषा कौशल का विकास करता है। जब किसी भी पाठ्य सामग्री को हम लोग बारीकी से गहराई से अध्ययन करते हैं तो वह पठन जो है किस भाषा कौशल का विकास करता है, श्रवण का, वाचन का और पठन का, लेखन का। तो किसी भी हम लोग पाठ्य पुस्तक का जब बारीकी से पठन करते हैं मतलब पढ़ते हैं तो वह किस चीज़ का हो जाएगा, पठन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 पठन है तो पठन, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला, वाचन में कौन सा क्रम है, बताना है कि वाचन में कौन सा क्रम है। विषय वस्तु अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति विषय वस्तु, अभिव्यक्ति विचार, अभिव्यक्ति संप्रेषण। तो इसमें जो है विषय वस्तु क्या हो जाएगा, विषय वस्तु अभिव्यक्ति, यह बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाचन मतलब बोलना, तो बोलना में क्या होता है, कोई भी मतलब आदमी किसी भी चीज़ पे बोलता है तो विषय वस्तु उसका हो जाता है अभिव्यक्ति, उससे जो है उसकी अभिव्यक्ति की मतलब कि अभिव्यक्ति निकल के सामने आती है जब वाचन की प्रक्रिया होती है क्रम में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे संकेत खोलने वाले डिकोडर के रूप में माना जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसे संकेत खोलने वाले डिकोडर के रूप में माना जाएगा। प्रेषक का, संकेत सिग्नल का सिग्नल यहाँ लिखा हुआ होगा। उसके बाद चैनल का, ग्रहणकर्ता का। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रहणकर्ता। तो निम्नलिखित में से किसे संकेत खोलने वाले या डिकोडर के रूप में, तो संकेत खोलने का कौन कौन हो जाएगा, ग्रहणकर्ता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, शब्द में अक्षर, पंक्ति में शब्द और पृष्ठ में पंक्तियाँ आपस में बहुत आसपास नहीं होनी चाहिए, यह किस ओर संकेत करता है। शब्द में अक्षर, पंक्ति में शब्द और पृष्ठ में पंक्तियाँ आपस में जो जब हम लोग कॉपी में लाइन वाला कॉपी में लिखते हैं तो एक यहाँ पे लाइन इस तरह से बना हुआ रहता है, तो इसमें हम लोग लिखते हैं, फिर इसमें लिखते हैं, इसमें लिखते हैं, एक दो शब्द के बीच क्या होता है, दोनों पंक्तियों के बीच का भी गैपिंग होता है और शब्द के बीच भी गैपिंग होता है, अक्षर और अक्षर के बीच भी गैपिंग होता है। तो यह ऐसा मतलब कि जो हम लोग लिखते हैं लिखावट की यह जो है प्रक्रिया किसके ओर संकेत करता है, लिखावट में सादगी, लिखावट में एकरूपता, लिखावट में अंतराल, फासला छोड़ना। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये जो है आपका जो डिस्टेंस जो छोड़ा जाता है लिखने में, तो ये लिखावट में अंतराल या फासला छोड़ना बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी भाषा की भूमिका के बारे में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी भाषा की भूमिकाओं के बारे में सही नहीं है। अंग्रेजी देश की सहकार्यालयी भाषा है, ये सही बात है। अंग्रेजी जो देश की सहकार्यालयी भाषा है, बिल्कुल सही बात है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। अंग्रेजी न्यायालय की भी भाषा है, जी हाँ, कोर्ट कचहरी में लगभग जो है इंग्लिश वर्ड का ही यूज किया जाता है, ये भी सही बात है। अंग्रेज आधुनिक दुनिया से परिचित करवाती है, तो अंग्रेजी तो अंग्रेजी जो है आधुनिक दुनिया से परिचित करवाती, ये भी सही बात है। और अंग्रेजी भारतीय भाषाओं का स्रोत है, क्या अंग्रेजी भारतीय भाषाओं का स्रोत है, ये गलत बात है, मतलब कि यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। अंग्रेजी भाषा की भूमिका के बारे में कौन सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नहीं में क्वेश्चन है, तो नहीं का ऑप्शन मतलब कि आंसर नहीं वाला ही ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि अंग्रेजी भारतीय भाषाओं का स्रोत है। ये बात मतलब कि गलत है, तो इसीलिए गलत का गलत आंसर ही सही होगा। उसके बाद है ग्राह्यशील भाषा कौशल विकास चैनल क्या है। ग्राह्यशील भाषा कौशल विकास चैनल क्या है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन है यहाँ पे श्रवण वाचन, पठन लेखन, श्रवण पठन, वाचन लेखन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मतलब इसका जो है श्रवण पठन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ग्राह्यशील भाषा कौशल विकास चैनल क्या है, तो श्रवण पठन, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किससे संबंधित है। आपको बताना है कि भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किससे संबंधित है। स्किनर से, चॉम्स्की से, पियाजे से, वाइगोत्स्की से। तो इसमें बताना कि भाषा अर्जन उपकरण किससे संबंधित है, तो चॉम्स्की महोदय, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आज हिंदी के टोटल
30 क्वेश्चन कवर किए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और चैनल पे नए हैं तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।